हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हावड़ा ब्रिज से आ रहा है, जो आप लोग जिसको जानते हैं और आपने कई बार इसको देख रखा है। शायद बंगाल की पहचान है ये हावड़ा ब्रिज, और यहीं से यह न्यूज़ है। यदि आप बंगाल को आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं विदाउट हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज पर न्यूज़ यह है कि इतने सालों के प्रचालन के बाद आज फिर से इस बार करीब करीब माना जाता है 36 सालों के बाद, 36 ईयर्स के बाद हावड़ा ब्रिज को थोड़े समय के लिए बंद किया जाएगा। कुछ लोग पैनिक हो गए और कहे कि हावड़ा ब्रिज को बहुत लंबे समय के लिए बंद किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 81 साल से ऊपर हो चुका है इस ब्रिज का, और सैटरडे की शाम यानी आज रात को 11:30 बजे ये बंद किया जाएगा, और कल सुबह यानी मॉर्निंग में 4:30 बजे तक ये बंद रहेगा, संडे को। यहाँ पर आप ये जरूर जानें कि आखिर इसे बंद क्यों किया गया है। तो इसका मेन मोटिव जो है वह है हेल्थ। इसका जो सेक्टर है, बेसिकली ये जो इसके जो माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें कमियां आ गई हैं, इसका हेल्थ इंस्पेक्शन हो रहा है। ऐसा ही हेल्थ इंस्पेक्शन बहुत पहले हो चुका है, लगभग 3 दशकों पहले कहा जाए तो हेल्थ इंस्पेक्शन इसका हो चुका था। 3 दशक पहले यदि कहा जाए, 3 डेकेड्स पहले, 1983 का वह साल है जब इससे पहले, मतलब जस्ट अभी से पहले एक बार इसका हेल्थ सर्वेक्षण हो चुका है। और यह सर्वेक्षण चला था मतलब कि 1988 तक, और इसके बाद से अब तक यानी 1983 से यदि बात कही जाए तो अब तक ये 40 सालों तक यह लगातार अपनी सेवाएं देता जा रहा है। लेकिन शायद इसमें कुछ कमियां नजर आई हैं डिपार्टमेंट को, और उसी कमियों को दूर करने के लिए या देखने के लिए क्या यह ब्रिज अब आगे और भी चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, इसके लिए इसका हेल्थ चेकअप हो रहा है। और यह चेकअप कोई और नहीं कर रहा है बल्कि राइट्स कर रहा है, RITES, जो आपको पता ही है कि यह बेसिकली एक सरकारी कंपनी है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, जिसकी स्थापना आपको पता होगा 1974 में हुई थी। यही इसको अभी इस बार हेल्थ चेकअप करेगी और देखेगी क्या इसमें प्रॉब्लम हुआ है। यहां पर एक बात यह भी ध्यान रखें, वो यह है कि ठीक है, हावड़ा ब्रिज जरूर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कहीं ना कहीं बंगाल के गौरव से, और हावड़ा को कलकत्ता से जोड़ने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही मात्र हावड़ा ब्रिज है जो कलकत्ता हुगली को यानी कि हावड़ा को कलकत्ता से जोड़ती है, क्योंकि इसके शुरू से ऐसा लग रहा था कि ये ब्रिज जो है ये थोड़ी सी कमजोर हो सकती है आने वाले समय में। इसलिए जस्ट इसके सटे हुए एक और ब्रिज पास की गई, जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, विद्यासागर। ये ब्रिज इसको बनाया गया ताकि हावड़ा ब्रिज पर लोड को कम किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी हावड़ा ब्रिज पर जो लोड है वो बहुत मैक्सिमम लोड है। हावड़ा ब्रिज जो एक सस्पेंशन ब्रिज है, जिसमें एक भी आपको पता है पिलर नहीं है, और यह वर्ल्ड का इस ढंग का बना हुआ 6th लॉन्गेस्ट ब्रिज है। आप इस बात को भी जान लीजिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये विद्यासागर है, जिसको हावड़ा ब्रिज पर लोड को कम करने के लिए ऐसा किया गया। यहां पर आप इस बात को भी आज जाने कि लोड कम करने के बावजूद भी आज भी हावड़ा ब्रिज पर यदि कहा जाए, मैं आपसे कहूं तो लगभग माना जा रहा है, आप देख सकते हैं, लगभग एस्टिमेट माना जाता है कि 1 लाख से भी ज्यादा व्हीकल्स प्रत्येक दिन पास होते हैं, और लगभग 1.5 लाख से लोग पैदल लोग इस पर सफर करते हैं। अब आप समझ सकते हैं ये ब्रिज कितना इंपॉर्टेंट है। चूंकि यह जस्ट हावड़ा स्टेशन के पास में लगा हुआ है, और जस्ट हावड़ा स्टेशन के बाद आपको हुगली नदी मिलेगी, और उसी पर यह ब्रिज बना हुआ है। तो इस बात को भी आप समझ सकते हैं, ये नदी जो है हुगली नदी इसी बना हुआ है। इसलिए इसे गेटवे ऑफ कलकत्ता भी कहा जाता है, क्योंकि जस्ट हावड़ा स्टेशन के बाद हुगली नदी पड़ती है, और इस ब्रिज को क्रॉस करते ही आप कलकत्ता में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए कई बार हावड़ा स्टेशन को गेटवे टू कलकत्ता भी कहा जाता है, और कई बार हावड़ा ब्रिज को भी गेटवे ऑफ कलकत्ता कहा जाता है। यहां पर इस बात को भी आप जानें। आज आप हावड़ा ब्रिज के बारे में एक दो बातें और भी जानें, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। यहां पर इस बात को आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि बेसिकली वो यह है कि हावड़ा ब्रिज जो बेसिकली है, उसका जो डिजाइन बनाया गया था वो लगभग रेंडल और पेल्मेर और ट्रिंटन, ये 3 व्यक्तियों का नाम है। ध्यान रखें इन तीनों व्यक्तियों का नाम, रेंडल, पाल्मेर और टिल्डन। इन तीनों व्यक्तियों का बहुत बड़ा रोल माना जाता है इसके डिजाइन को कंस्ट्रक्ट करने में।
लेकिन हाँ, यदि मैं बोलूँ कि इसका कंस्ट्रक्शन किसने किया था, तो इसका कंस्ट्रक्शन जो कंपनी की थी वह थी द ब्रेथवेट बर्न एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी, याद रखेंगे। और ये कंस्ट्रक्शन इसका शुरू किया था इस कंपनी ने 1936 में, 88 साल पहले। आज मैं बता दूं इस कंपनी के बारे में, आज ये इंडिया का पीएसयू है जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और 1936 में यह कंपनी इस ब्रिज को बनाने लगी। आज भी इस कंपनी का काम यानी कि द ब्रेथवेट बर्न और जोसेफ कंपनी जो है ये आज भी कंस्ट्रक्शन करती है रेलवे पुल वगैरह को बनाने में। 1936 में इस कंपनी ने अपना कार्य शुरू किया, हावड़ा ब्रिज का कंस्ट्रक्शन शुरू किया और माना जाता है ये कंस्ट्रक्शन 1942 में खत्म हुआ, 82 साल पहले। यह ब्रिज ओपन हुआ है 3 फरवरी 1942 को, याद रखेंगे। इस ब्रिज का यदि मैं आपको बताऊं एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो टोटल लेंथ है इस हावड़ा ब्रिज का ये 705 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वह 21.6 मीटर है। और हाँ, 21.6 मीटर के बावजूद भी इसके बगल में, जस्ट इस ब्रिज के बगल में आपको 6.5 से भी ज्यादा मीटर चौड़े दो पाथवे मिलेंगे पैदल चलने के लिए, दोनों साइड 6.5 मीटर, 4.5 मीटर इधर और 4.5 मीटर उधर लगभग। और उसको छोड़ करके 21.6 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब आप सोच सकते हैं कितना भारी भरकम यह ब्रिज है जो बिना किसी पिलर के है। इस बात को आपने समझा और इसी ब्रिज को अब चेक करने के लिए कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, इसको किया गया। यहां पर आप इस बात को भी ध्यान रखें, वो यह है कि इस ब्रिज का नाम आज के तारीख में रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रिज भी कहा जाता है, लोग हावड़ा ब्रिज कहते हैं। 1965 में इस ब्रिज का नाम बंगाली पोएट, आपको पता है, सबको पता है, नोबेल पुरस्कार विनर एशिया के पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर ही इस ब्रिज का नाम कर दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रिज। ठीक है, इसमें आप यह बात को भी आप जाने आज एक चीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसा कि आपको पता है कि हावड़ा ब्रिज हुगली नदी का ही पार्ट है। हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बना, मैं पार्ट नहीं कहूँ। ये जो हुगली नदी है बेसिकली, ये जो गंगा आ रही है, गंगा आगे चलकर कलकत्ता में, यहां पर आप देख रहे होंगे कलकत्ता में दो भाग में बह जाती है। ये गंगा आगे चल जाती है बांग्लादेश और इसमें से एक ब्रांच ये नीचे आ जाता है। पहले शुरुआत में इसको भागीरथी कहते हैं और फिर आगे चल करके ये हुगली कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और हुगली के नाम पर ही यह लास्ट में बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो याद रखेंगे कि गंगा जो है, जो आप हम लोग और आप पढ़ते हैं कि आगे चलकर बांग्लादेश में चल जाती है, ऐसा तो है ही। इसका मेन ब्रांच जरूर बांग्लादेश में चल जाता है, लेकिन इसका एक छोटा ब्रांच भागीरथी के नाम पर नीचे उतरता है और फिर हुगली के नाम पर और नीचे उतरते हुए हावड़ा और कलकत्ता के बीच से होते हुए यह नदी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। जरूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा कि गंगा का बांग्लादेश में नाम क्या है। तो आपने देखा कि हावड़ा ब्रिज चेकिंग पर है, क्या रिजल्ट निकलता है अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं इसके बीच में। और आप ये बात जान ही लीजिए कि बहुत साल पुराना यह ब्रिज हो चुका है, सस्पेंशन ब्रिज है, आपने इस बात को समझा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।